नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। श्रावण शिवरात्रि के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों, भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना श्रावण की शुरुआत हो चुकी है। श्रावण मास का सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्रावण की शिवरात्रि का सबसे बढ़कर महत्व है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि तथा मोक्ष प्रदान करने वाले 4 व्रत अवश्य करने चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार से हैं। श्रावण में भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिवरात्रि का उपवास तथा काशी में मृत्यु होना, ये 4 व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इन चारों में शिवरात्रि का व्रत अधिक बलवान है, इसलिए मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को मुख्यतः शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। श्रावण मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी के शिवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। यह व्रत सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। जिस दिन आधी रात के समय तक यह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन यह व्रत करने पर श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति निश्चित होती है। श्रावण शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवरात्रि करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि 15 जुलाई शनिवार रात 8:32 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 16 जुलाई रविवार को रात 10:08 पर होगा। निश्चिता मुहूर्त के आधार पर शिवरात्रि 15 जुलाई को मनाई जाएगी। 15 जुलाई को निष्ठा पूजा का मुहूर्त रात 12:07 से देर रात 12:48 तक है। श्रावण शिवरात्रि की पूजा के लिए 41 मिनट का शुभ मुहूर्त है। जो दिन में पूजा करना चाहते हैं वो किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि का महत्व केवल रात्रि पूजा का ही है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। इस वर्ष शिवरात्रि पर्व पर 2 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, वो है वृद्धि योग और ध्रुव योग। वृद्धि योग सुबह 8:22 तक रहेगा और इस योग में पूजा पाठ करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद ध्रुव योग का आरंभ होगा, जो पूरी रात तक रहेगा। श्रावण शिवरात्रि के दिन मृगशिरा नक्षत्र है। यह सुबह से लेकर रात्रि 12:23 तक रहेगा। आइए जानते हैं शिवरात्रि में शिव पूजन की विधि। इस महान विधि के बारे में भगवान शिव ने स्वयं ऋषि मुनियों को सुनाया था। शिवरात्रि के दिन मनुष्य को आलस्य का त्याग करके सुबह जल्दी जागना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर बड़े आनंद से सभी पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजा करके भगवान शिव को नमस्कार करके शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर समय पूजन सामग्री का संग्रह करना चाहिए और रात्रि के समय में शुभ मुहूर्त पर स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। फिर शिवलिंग के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर पूजा के लिए जमा की हुई सभी सामग्री रखनी चाहिए। फिर व्यक्ति को स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और 3 बार आचमन करके शिव पूजन को आरंभ करना चाहिए। शिवलिंग पर नाना प्रकार के द्रव्य तथा पंचामृत चढ़ाते हुए शिव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। बिना मंत्र के महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर शिवरात्रि के महात्म का वर्णन करना चाहिए। उसके बाद शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान धर्म करना चाहिए। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियमों का विसर्जन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। शिव जी कहते हैं, जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे ना डालूं। जिसके द्वारा अनायास इस व्रत का पालन हो गया, उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय जरूर कर लेने चाहिए। शिवरात्रि के दिन अगर यह एक चीज खा ले तो महादेव दौड़े दौड़े चले आते हैं। इस दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप दीपक जरूर जलाएं और बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करें तथा साथ ही बेल के फल अगर मिल जाए तो बेल का फल जरूर खा लेने चाहिए। बेल का फल खाने से श्रावण शिवरात्रि के दिन महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन बेल का फल मिल जाए तो बेल का फल आप जरूर यानी कि इसे सेवन कर लें।
दोस्तों पहले तो आप भगवान शिव को चढ़ा दें, इसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों अगर आपने व्रत रखा है तो इस दिन साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, और अगर आप सिंघाड़े के आटे खाते हैं तो ताज़ा आटे का ही सेवन करें, अन्यथा आप पुराने आटे का सेवन ना करें। और इस दिन भूलकर भी मांस मछली और लहसुन प्याज का सेवन ना करें। इस दिन आप सेव, मौसमी, संतरे, साथ ही साथ ताज़ा फल जैसे कि केले वगैरह का सेवन कर सकते हैं, अंगूर का सेवन कर सकते हैं। लाल वाला अंगूर मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो हरा वाला अंगूर भी आप इस दिन सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप खीर बनाकर भी खा सकते हैं, और साथ ही साथ इस दिन सबसे पहले तो भगवान शिव को दूध से आप जलाभिषेक करें, और इसके बाद फिर आप खीर बनाकर भी सेवन कर सकते हैं जो लोग व्रत रखते हैं। और जो लोग व्रत नहीं रखते वो लोग इस दिन पक्का भोजन ही बनाकर सेवन करें, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ इस दिन अगर आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु भांग मिल जाए तो भांग का सेवन जरूर कर लीजिएगा। भांग के सेवन करने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिन जरूर जलाएं। शिव के मंत्रों का जाप करें 108 बार। साथ ही शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर शहद चढ़ाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शिव जी पर धतूरे का फूल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, दरिद्रता का नाश होता है। अपनी राशि के अनुसार भी इस दिन आप विशेष वस्तुओं को चढ़ा सकते हैं। सावन शिवरात्रि पर शिव जी को ओम ओघराय नमः मंत्र का जाप करते हुए सफेद पुष्प अर्पित करें, भस्म चढ़ाएं। इससे पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद खत्म होते, तनातनी खत्म होगी। जिन लोगों को संतान ना हो रही हो उन लोगों के लिए सावन शिवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा मायने है, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर घी और गंगा जल से अभिषेक करें। अगर इस दिन मिश्री और घी का भी सेवन कर ले तो महादेव दौड़े दौड़े चले आते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप थोड़ा सा शहद का भी सेवन कर सकते हैं, साथ ही साथ गन्ने का जूस पी सकते हैं, ये बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों सावन शिवरात्रि पर नाशपाती का सेवन बिल्कुल ना करें। भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और इस दिन उन्हें सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती नवविवाहितों पर कृपा इस दिन बनाती हैं। अगर आपस में प्रेम चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं तो इस दिन नवविवाहित जो लोग होते हैं आप उन्हें रुद्राभिषेक जरूर करें। दोस्तों महादेव की कृपा जरूर बरसेगी, क्योंकि इस बार सावन शिवरात्रि बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग में पड़ रही है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर ऐसी पूजा करते हैं, ऐसी मनोकामना करते हैं और ऐसे ही भगवान शिवरात्रि के दिन सेवन करते हैं जो जिन फलों का हमने कहा है, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, महादेव पूरी करेंगे। अगर आप महादेव से सच्चा प्यार करते हैं और सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।